नमस्कार, जय जिनेन्द्र बंधुओं। आचार्य गुरुवर के चरणों में नमन करती हूँ। मुनि श्री समता सागर जी महाराज को यहाँ स्मरण करती हूँ, जिनकी मंगल प्रेरणा से मैं मूकमाटी महाकाव्य को एक छंदबद्ध काव्य के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर पा रही हूँ। मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज, जिनका विदिशा में चातुर्मास हुआ था, उस समय इस महाकाव्य की वाचना हुई थी। उस समय भी मेरे मन में कुछ इस तरह के ख्याल आ रहे थे कि मैं शायद इसको सरल कर सकूं, मैं शायद इसको खुद के समझने के लायक बना सकूं। इसी भावना से मैं पुनः इन गुरुओं को नमन करती हूं और जो हम स्त्री शब्द के पर्यायवाची कल तक समझ रहे थे, उनको आगे बढ़ाती हूं अपनी बात को। सुता शब्द स्वयं कहता है, सुयानी सुहावनी प्रत्यय है ता यहाँ पर सुख की स्रोत वाहिनी। दुहिता भी इसको कहा गया, हित दोनों का छिपा, हित दोनों का छिपा। उभया कुल मंगलदायिनी, दो कुलों का साथ दिखा, दो कुलों का साथ दिखा। गुरुवर कहते हैं, सबकी जननी मातृ तत्व है, माता का हो सम्मान। प्रामात्र को ज्ञाता कहा गया, माँ का सर्वोच्च स्थान। गे ज्ञायक संबंध को यहाँ गुरुवर ने लिया है। अंगना तो हूँ पर समझो मुझको अंग मात्र ना, अंग मात्र ना। अंगों के अतिरिक्त मेरे अंतर में झांकना, अंतर में झांकना। और प्रभाकर के इन वचनों को सुनकर, प्रभाकर के वचनों को सुन बदली बदल गई, उज्ज्वल परंपरा कितनी सुन भाव विभल वही। अपराध से पहले संभल गए, क्षमा करो स्वामी, हे क्षमा करो स्वामी। हम कौन है कर्तव्य क्या, सुमिरेंगे धन भागी, सुमिरेंगे धन भागी। और वे बदला लेने को आतुर बदलियां कैसी हो गईं। कितने सुंदर शब्द हैं जिनसे खुशबू जैसे महक रही है। मृदुता मुदिता शीला बनी, दया धर्म प्रवीणा, दया धर्म प्रवीणा। सरला तरला मराली सी बनी, बनी सहनशीला, बनी स्वयं सहनशीला। मराली का अर्थ है हंस के समान, नील और क्षीर में विवेक करने वाले। अब आचार्य गुरुवर ने यहाँ पर पीत पद्म और शुक्ल लेशिया का प्रयोग किया है, क्योंकि बदली के अंतरतम में वहां प्रकाश फैल गया था। वो कृष्ण नील और कापोत से दूर होकर पीत पद्म शुक्ल लेशिया के पथ पर आगे हो रही थी। जैसे पीत पद्म शुक्ल लेशिया, बदली के भीगे नैन, बदली के भीगे नैन। अब पाप को पलटूं मैं, पुण्य में पल भर को ना चैन, नहीं पल भर भी अब चैन। धरती के अनगिन हाथ उठते उसी समय अविलंब, सात्विक जीवन पाया है, बदली बन गई अब वो। सात्विक जीवन पाया, बदली अब बन गई अब वो। धरती के सघन कणों का, गुरुवर ने यहाँ प्रयोग किया है कि जो धरती के हाथ उठे थे ना, उनका मिलन उन आंसुओं से हुआ जो बदली पश्चाताप के रूप में बहा रही थी।
और इस तरह मेघमुक्ताओं का जन्म हुआ। हे गुरुवर, वो जीवन में कौन सा उदय है, वो जीवन में कौन सा विषय है, वो जीवन में क्या है जो आपने अपने विचारों के माध्यम से नहीं सोचा है। गुरुवर, हम सामान्य जन कितने कितने उदयों को भोगते हैं, वो सारी यहाँ पर जो भी प्रस्तुतियाँ हैं प्रत्येक प्राणी पर घटित होती हैं। गुरुवर, आप धन्य हैं। कल हम आगे सुनेंगे कि ये जो मेघ मुक्ता बरसते हैं वो मनुष्य के मन में किन किन प्रवृत्तियों को जन्म देते हैं और वो मनुष्य अपनी उस प्रवृत्ति पर कैसे अंकुश लगाते हैं। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं सुधा चौधरी। मेरे साथ बने रहिए मूक माटी महाकाव्य की इस यात्रा में।